हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। जो आपकी बायोलॉजी की क्लास थी उसमें मैंने आपको पहले पादप कोशिका के बारे में बताया था। तो आज हम पादप कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो आपको मैंने इससे पहले वीडियोज में और फोटो में जो वर्क दिया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आज हम इसके अंदर जो पार्ट होते हैं, जो कोशिकाएं होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो पादप कोशिका का एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोशिकांग उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ जो प्रोटोप्लाज्म है वो इसके अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किसके अंदर भरा होता है? प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर, जिसको आप जीव द्रव्य कहते हो। यानी जो जीव द्रव्य है, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ है, द्रव है, जिसके अंदर सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ यह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरित लवक, ये सभी के सभी जो है यहाँ उपस्थित रहते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें अलग अलग चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य है वो जो आप बिंदु से देख रहे हो डायग्राम में, इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है? एक जटिल पदार्थ होता है, इसमें जीवन के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इनके जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जो जैव प्रक्रम होता है, उसी के अंदर आने वाली, ठीक है, समस्त लक्षण जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं। आप एक तरीके से समझ सकते हो, जितनी भी घटना यहाँ कोशिका के अंदर घटेगी वो इसी जीव द्रव्य के अंदर घटेगी। यानी कि ये जो बिंदु है जीव द्रव्य, इसी के अंदर सभी जो क्रियाएं हैं वो होती है। तो जीव द्रव्य के बारे में आप जान ही गए होंगे। ठीक है, इसकी कोशिका की संरचना में ये क्या होता है? जीव द्रव्य एक जीवन देने वाला द्रव्य, इसी को बोलते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जो केंद्रक के आस पास आप देख रहे होंगे जो मुड़ी हुई संरचना बनाई हुई है, हमारा पहला टॉपिक ये होगा। जो मुड़ी हुई संरचना बनाई हुई है, इसको बोलते हैं हम अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हो इसको ER। प्यारे बच्चे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इस तरीके से संरचना होती है इसकी। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये केंद्रक के चारों ओर, यहां आप देख रहे होंगे, यहां ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःपर्दवी जालिका उपस्थित होती है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्यारे बच्चों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका को यांत्रिक ढांचा जो है प्रदान करती है। एक तरीके से समझ सकते हो जैसे कि हमारा शरीर है, बॉडी है, ठीक है, ये एक ढांचे के रूप में है। तो ऐसे ही ये कोशिका को जो अंतःपर्दवी जालिका है ढांचा प्रदान करती है। जो इसकी संरचना होती है आप देख रहे होंगे, एक कुंडली नुमा है, मतलब कुंडली की तरह, ठीक है, या वलय की तरह इसकी संरचना होती है। प्यारे बच्चों, ये क्या काम करेगी? कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। मान लीजिए यहाँ आपका कोई पदार्थ है कोशिका के अंदर, तो इसकी मदद से यहाँ कोई भी कोशिकांग जो है इसकी मदद से कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है, अपने नियत स्थान पर रहता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पदार्थों का क्या करती है? स्थानांतरण कर सकती है। यानी बच्चों, एक खास बात और है यहाँ, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर छोटी छोटी संरचना में साथ ही साथ बताते चले, इस तरह से होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका नाम बता सकते हो आप? इनका नाम है राइबोसोम। कैसे होते हैं राइबोसोम? अगर हम इनको बड़ा करके देखें तो राइबोसोम हमें ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो 70S राइबोसोम है, 70S का।
और ये 80S का। जो राइबोसोम है हमारे, ये इस तरह की संरचना के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम भी, ठीक है, लगभग गोलाकार आकृति में उपस्थित रहते हैं। कभी कभी 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइबोसोम का क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि कोशिका के अंदर जितनी भी प्रोटीन जाती है उसको ये क्या करती है? संश्लेषित करती है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण, ये प्रोटीन का संश्लेषण हमारी कोशिका के अंदर करती है राइबोसोम। तो आप इसको याद रखिएगा, राइबोसोम का क्या कार्य है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का कार्य होता है। इसी के साथ ही साथ जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी जो संरचना होती है बच्चों, वो बहुत ही नलिकादार, ठीक है, कुंडलित द्वारा घिरी हुई होती है। आप डायग्राम के अनुसार भी देख रहे होंगे, कुंडलित मुड़ी हुई इसकी संरचना है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर छोटे छोटे कोष्ठ भी उपस्थित रहते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है छोटे छोटे कोष्ठ उपस्थित रहते हैं। यहां जिसका रिक्त स्थान बचा हुआ है, ये 2 तरह की होती है, एक तो चीकनी अंतःपर्दवी जालिका और दूसरा खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। चीकनी अंतःपर्दवी जालिका, चीकनी अंतःपर्दवी जालिका, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो SER। इसी के साथ ही साथ दूसरी है हमारी RER, खुरदरी, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, RER। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपका एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। RER व SER किसे कहते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, जो RER और SER है, इनमें क्या डिफरेंट है, क्या अंतर होगा इनमें? जो हमारी चीकनी वाली अंतःपर्दवी जालिका होती है, उसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसी कौन सी अंतःपर्दवी जालिका है जिसमें राइबोसोम नहीं होते? तो किस में नहीं होते? चीकने वाली में राइबोसोम नहीं होते हैं। यानी कि जो आपकी SER है, इसमें राइबोसोम नहीं होते, यानी कि जो इसमें राइबोसोम है वो नहीं होंगे। राइबोसोम केवल किस में होते हैं? खुरदरी वाले में होते हैं। आप कह सकते हो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका, ये वाला चीकना, उसमें राइबोसोम नहीं होंगे। और जो खुरदरा भाग है बाहर वाला, आप यहाँ देख रहे होंगे कोशिका के चारों ओर, जो इसका बाहर वाला खुरदरा भाग है, यहाँ आपका क्या होता है? राइबोसोम होता है। यानी कि जो हमारी कोशिका के अंदर अंतःपर्दवी जालिका होती है, ठीक है, उसके बाहर जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है, ठीक है, यानी RER है, केवल उसी के ऊपर राइबोसोम होते हैं। चीकनी अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम नहीं होते। इसको आप नहीं भूलोगे। दूसरा, प्यारे बच्चों, जो अंतःपर्दवी जालिका है वो भी एग्जाम में आ जाता है। तो इसका जो कार्य है, एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है इसको? ये जो SER है, RER है, ये क्या काम करती है? जंतुओं के जो किडनी है, जो गुर्दे है, ठीक है, और दूसरा जो लीवर होता है जंतुओं का, उनकी कोशिकाओं में ये एक जहर का काम करती है, ठीक है, और इस जहर को इकट्ठा करके गुर्दे में भेज देती है, ठीक है। यानी कि आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जो इनके अंदर जहर बनता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों के साथ, उसको भी ये ठीक कर सकती है। कोशिका के अंदर जो भी विष पदार्थ बनेगा उसको ये बाहर निकालने का कार्य भी करती है। इसी के साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ये वसा को, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी, और स्टेरॉइड है उसको भी
ठीक है, क्या करती है, लिमिट में रखती है। यानी कि जो फैट है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है शरीर का, वो भी कोशिका के अंदर इन्हीं के द्वारा नियंत्रित रहता है, इन्हीं के द्वारा कंट्रोल में रहता है। आपने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, या फिर आपने देखा होगा कि भाई पेट जो है बहुत मोटा हो गया है, तो इसमें क्या कहते हैं सब कि चर्बी बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो है इस तरह की जो हमारी कोशिका के अंदर घटनाएं होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको नियंत्रित रखती है, कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। फिर कोशिका के जो नया कोशिकांग है उस पर चर्चा होगी। अभी आप केवल आज इतना ही काम करेंगे। धन्यवाद।